गुरुग्राम में अल्ट्रा प्रीमियम प्रॉपर्टी दिलाने के नाम पर लाखों नहीं करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले एक बड़े रियल एस्टेट फ्रॉड सिंडिकेट का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। ये गिरोह डीएलएफ कैमिलिया सोसाइटी और एम्बियंस मॉल जैसे नामचीन और महंगे प्रॉपर्टीज में सस्ते फ्लैट दिलाने का लालच देकर लोगों को ठगता था। शुरुआती जांच में सामने आया कि ये कोई मामूली ठगी नहीं बल्कि करोड़ों रुपए से अधिक की सुनियोजित धोखाधड़ी है, जिसका नेटवर्क दिल्ली से लेकर गोवा तक फैला हुआ था। आखिर कैसे हुआ इस ठगी का खुलासा, बताते हैं इस खास रिपोर्ट में। दरअसल ठगों का तरीका बेहद शातिर और पेशेवर था। ये खुद को बैंकों की नीलामी से जुड़ा बताकर पीड़ितों को भरोसे में लेते थे। गिरोह के सदस्य एसबीआई सहित अन्य बैंकों के फर्जी नीलामी डॉक्यूमेंट्स दिखाते थे और दावा करते थे कि विवादित या जब्त प्रॉपर्टी बैंक ऑक्शन में बाजार कीमत से काफी कम में उपलब्ध है। डीएलएफ कैमिलियास जैसी अल्ट्रा लग्जरी सोसाइटी में जहां एक फ्लैट की कीमत कई दर्जन करोड़ रुपए होती है, वहां कम दाम में सौदा मिलने का लालच लोगों को आसानी से जाल में फंसा देता था। पुलिस जांच में सामने आया है कि इस ठगी सिंडिकेट का नेटवर्क दिल्ली एनसीआर से शुरू होकर पंजाब, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़ और गोवा तक फैला हुआ था। इस गिरोह के खिलाफ अलग अलग राज्यों में कुल 16 आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोपी एक ही मोडस ऑपरेंडी अपनाते थे: फर्जी दस्तावेज, भरोसेमंद प्रेजेंटेशन, बैंक ऑक्शन की कहानी और फिर एडवांस के नाम पर करोड़ों रुपए ऐंठ लेना। इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड 38 वर्षीय मोहित गोखिया है, जो दिल्ली के पूर्वी पटेल नगर का रहने वाला है। मोहित एक पुराना अपराधी है और उसके खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। मोहित का काम था विवादित या गैर मौजूद प्रॉपर्टी की पहचान करना, फिर उसके लिए फर्जी एसबीआई नीलामी दस्तावेज तैयार करना और पीड़ितों को अल्ट्रा लग्जरी फ्लैट सस्ते में दिलाने का लालच देना। जांच में सामने आया है कि ठगी की रकम का 40% हिस्सा मोहित खुद रखता था, जबकि 60% रकम मुख्य साजिशकर्ता राम सिंह उर्फ बाबा जी को देता था। इस सिंडिकेट का सबसे बड़ा नाम राम सिंह उर्फ बाबा जी है, जिसे पुलिस ठगी और धन शोधन का मुख्य संचालक मान रही है। बाबा जी की अपनी फर्म बाबा जी फाइनेंस थी, जिसके जरिए ठगी से मिले पैसों को उच्च ब्याज पर घुमाया जाता था। मोहित गोकिया समेत पूरा नेटवर्क बाबा जी के इशारों पर काम करता था। ठगी के पैसों से 2 स्कॉर्पियो गाड़ी खरीदी गई, जिसने पायलट और एस्कॉर्ट्स वाहन की तरह इस्तेमाल किया जाता था। फिलहाल बाबा जी फरार है और पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुटी हैं। ठगी की रकम को छिपाने और घुमाने के लिए कई बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया। एक प्रॉपर्टी डीलर ने बाबा जी के निर्देश पर एचडीएफसी बैंक में करंट अकाउंट खोला। ठगी का पैसा इस खाते में आता था, जिसे आगे ट्रांसफर किया जाता या नगद निकाल कर बाबा जी को सौंप दिया जाता था। वहीं सचिन गुलाटी ने अपना आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खाता इस अवैध लेन देन के लिए उपलब्ध कराया। उसके खिलाफ पहले से धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। दोनों आरोपी जानते थे कि पैसा अवैध है, इसके बावजूद वो कमीशन के लालच में मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल रहे। अभिनव पाठक, जो पेशे से मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटर है, पीड़ितों को मोहित गोकिया से मिलवाता था और सौदे को असली दिखाने में मदद करता था। भारत छाबड़ा इस गिरोह का टेक्निकल एक्सपर्ट था। उसके लैपटॉप से फर्जी गिरवी पत्र, बिक्री प्रमाण पत्र और नीलामी दस्तावेज तैयार किए जाते थे। वो जालसाजी में माहिर था और पूरे सिंडिकेट के लिए नकली कागजात बनाता था। डीएलएफ कैमिलियास गुरुग्राम के डीएलएफ 5 गोल्फ कोर्स रोड पर स्थित देश की सबसे महंगी और विशिष्ट रेजिडेंशियल सोसाइटी में से एक है। यहाँ 4, 5 और 6 बीएचके के अपार्टमेंट और पेंट हाउस हैं, जिनका क्षेत्रफल 7,400 से 22,000 वर्ग फुट तक है। 1.3 एकड़ का भव्य क्लब हाउस, 24/7 सिक्योरिटी और लग्जरी सुविधा के कारण ये उद्योगपतियों और बड़े कॉरपोरेट मालिकों की पहली पसंद है। ठगों ने इसी हाई प्रोफाइल पहचान का फायदा उठाकर लोगों को भरोसे में लिया। पुलिस का कहना है कि ये मामला सिर्फ आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि एक संगठित अंतर्राष्ट्रीय ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का उदाहरण है। आरोपियों से पूछताछ के आधार पर और गिरफ्तारियां संभव है।
जांच एजेंसियां अब ये भी पता लगा रही हैं कि ठगी से कमाए गए करोड़ों रुपए कहां कहां निवेश किए गए और उसमें और कौन कौन से लोग शामिल हैं। ये मामला एक बार फिर साबित करता है कि सस्ते में महंगी प्रॉपर्टी का लालच अक्सर भारी नुकसान में बदल सकता है और ऐसे सौदों में पूरी जांच पड़ताल बेहद जरूरी है। अब आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर दें। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।